जी नमस्ते। YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। तो आज ये मेरा तीसरा वीडियो है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड MCQ टाइप कुछ सवाल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा करंट कंट्रोल डिवाइस है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है मॉसफेट, तीसरा ऑप्शन है ऑसिलेटर, चौथा ऑप्शन है SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इसका सही जवाब होगा BJT मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है क्योंकि बेस में जो करंट अप्लाई करते हैं वो करंट एमिटर और कलेक्टर में फ्लो करने वाले करंट को कंट्रोल करता है, इसलिए BJT को करंट कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। और मॉसफेट हुआ जैसे कि IGBT हुआ ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और ऑसिलेटर हुआ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस, और SCR हुआ फेज कंट्रोल डिवाइस। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा सवाल है ए BJT वर्क्स एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस व्हेन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका सही जवाब होगा ये पहला ऑप्शन होगा एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। मतलब एक BJT वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है जब एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। तीसरा ऑप्शन है फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। एक NPN ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन। चौथा सवाल है सेमीकंडक्टर्स हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। तो इसका सही जवाब होगा नेगेटिव। सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जब सेमीकंडक्टर्स का बढ़ाया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब उल्टा होता है, रिवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव का मतलब ये हुआ, और पॉजिटिव का मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये कंफ्यूजन नहीं करना है नेगेटिव पॉजिटिव में। नेगेटिव में रिवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस तरह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ। पांचवा सवाल है व्हाट डज LED स्टैंड्स फॉर। LED का क्या मतलब हुआ। तो 4 ऑप्शन दिए हैं लाइट एमिटिंग डायोड, B ऑप्शन है लाइट एमिटिंग डिस्प्ले, C है लो एनर्जी डिस्प्ले, D लाइट एमिटिंग डिटेक्टर। तो इसका सही जवाब होगा लाइट एमिटिंग डायोड। ये सब बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो बिल्कुल थोड़ा बहुत ही जानते हैं तो वो अक्सर ये सब सवालों का जवाब गलत दे देते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल है ये सब। LED का फुल फॉर्म हुआ लाइट इमिटिंग डायोड। छठा सवाल है दी लीड मार्क्ड विद द एरो इज। ये ट्रांजिस्टर के बारे में बोला गया है कि ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है तो उस सिंबल में 3 लीड होते हैं, 2 ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जिस लीड में एरो मार्क होता है वो लीड क्या एमिटर है, क्या बेस है, क्या कलेक्टर है, और डी ऑप्शन है दी केस। तो इसका सही जवाब होगा एमिटर। एमिटर के ऊपर में वो एरो मार्क दिया होता है, चाहे वो NPN ट्रांजिस्टर हो या PNP ट्रांजिस्टर हो, एमिटर के ऊपर में एरो मार्क दिया हुआ होता है। कलेक्टर और बेस के ऊपर में कोई एरो मार्क नहीं होता है NPN और NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर के लिए। सातवां सवाल है 2-3 वोल्ट बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, द आउटपुट इज। 2-3 वोल्ट के बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो उसका आउटपुट क्या होगा। तो ये बात एक सीखने वाला बात है कि बैटरी को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उसका वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज हो जाता है, करंट रेटिंग सेम रहता है। अब इसका सही जवाब होगा 6 वोल्ट। 3 वोल्ट और 3 वोल्ट का 2 बैटरी जब सीरीज में जोड़ेंगे तो 6 वोल्ट होगा। अगर पैरेलल में जोड़ते तो करंट रेटिंग
ज्यादा हो जाता और वोल्टेज रेटिंग सेम रहता। अगर पैरेलल में जोड़ते 3 वोल्ट के 2 बैटरी तो उसका आउटपुट 3 वोल्ट ही होता। अथवा सवाल है, नेम द 3 लीड्स ऑफ ए बीजेटी। बीजेटी के 3 लीड्स के नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ओमीटर, बेस, गेट। ऑप्शन बी एमीटर, बेस, कलेक्टर। ऑप्शन सी एमीटर, गेट, सोर्स। ऑप्शन डी एमीटर, बेस, ड्रेन। जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा कि इसका सही जवाब है एमीटर, बेस, कलेक्टर। Which device is used to increase the magnitude of signal? ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी इन्वर्टर, ऑप्शन डी एटेन्यूएटर। तो इसका सही जवाब होगा बी एम्पलीफायर। एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है। तो सही जवाब होगा एम्पलीफायर। और आखिरी सवाल है, सेमीकंडक्टर्स हैव जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सेमीकंडक्टर का हमेशा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सेमीकंडक्टर्स के जैसे एग्जाम्पल हुए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।